प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और इस समय होगा जब हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य कर रहा है, जो प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विनीता है और मेरा सुंदर गवाही ये है कि मेरे भाई का बीवी प्रेग्नेंट थी और वे काफ़ी छोटी उम्र की है। तो डॉक्टर्स ने बोला था जब ये बच्ची को जन्म देगी तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो जब से मुझे पता चला है, मैं रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना में इस विषय के लिए प्रार्थना करती थी। सिस्टर अमृता मसीह के साथ और भाई पीके मसीह के साथ मैं रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना में इस विषय के लिए प्रार्थना किया करती थी। और मुझे विश्वास था कि मेरे यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। और मैं अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और उस बहन के लिए वो कर दिया है। मैं यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ इस अद्भुत काम के लिए। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि दाऊद भूमि से उठा। दोस्तों, यहां पर एक घटना हुई कि दाऊद ने पाप किया और उस पाप की सजा के कारण उसका बेटा मरने पर हो गया। वो रोगी हो गया और मरने पर था। इसलिए दाऊद ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, उसने प्रार्थना की, उपवास किया, भूमि पर लेट गया, परंतु वो बेटा फिर भी मर गया। और जब वो मर गया तो दाऊद उठा, उसने भोजन किया, अपने आप को नहाया और वस्त्र पहने परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर को दंडवत किया और भोजन किया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं जब तक उसका बेटा जीवित था, जब तक वो रोगी था, तब तक तो वो रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, विलाप करता रहा, पश्चाताप करता रहा। परंतु जब उसका बेटा मर गया, दाऊद भूमि से उठा। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो दाऊद ने अपने आंसुओं को पूछा और परमेश्वर के भवन में गया। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब कोई अपना हमें छोड़ देता है, जब कोई धोखा दे देता है, जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जिस चीज को हम नहीं चाहते वो जीवन में हो जाती है। और हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हुआ हो आपके साथ में, जब किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, कि आपने आपका नुकसान कर दिया, या फिर आपके साथ में कुछ बुरा हो गया, या फिर कोई रोग आप पर लग गया जो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ भी आपके जीवन में, जैसे आज दाऊद के जीवन में हुआ कि उसका एक बेटा मर गया उसके सामने। ऐसी हो सकता है कोई दुर्घटना आपके जीवन में हुई हो, जिसको सोचकर आप अभी तक परेशान हो रहे हो, जीवन भर उसे सोचते हो, दुखी रहते हो, आंसू बहाते हो, चिंतित रहते हो और अपने आज को उस बात के कारण खराब कर रहे हो। परंतु आज सुबह में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जिस प्रकार दाऊद के जीवन में यह घटना हुई, परंतु दाऊद उसी घटना के बारे में जीवन भर सोचता न रहा, उसी के लिए वो जीवन भर मातम न मनाता रहा, आंसुओं को न बहाता रहा, बल्कि वो उसी समय उठा, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। वो जब भूमि से उठा और उसने खाया और उसने नहाया, वस्त्र पहने, परमेश्वर के भवन में गया, दंडवत किया, यानी कि वो उस बात को एकदम से भूल गया। ऐसा लगता है कि मानो उस बात को उसने मिटा डाला, वो भूल गया उस बात को और आगे के जीवन को जीने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। वो उस दिन को ऐसे भूल गया मानो कोई बीता हुआ कल को भूल जाते हैं।
इसी प्रकार से दाऊद उस समय इस बात को भूल गया और वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए चला गया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप भी उन पुरानी बीती हुई घटनाओं को याद न करें। उनको याद करके आप अपना आज और प्रेजेंट खराब न करें, बल्कि भूमि से उठें, उस स्थिति से उठें, अपने आंसुओं को पोंछें, अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के भवन में जाएं, उससे दंडवत करें, उससे प्रार्थना करें। उसके पास आपके लिए एक और योजना है, वो अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। उसने आपको बुलाया है और वो विश्वास योग्य है। वो आपको उस दुख में, उस परेशानी में, उस बीमारी में, उन आंसुओं में नहीं रहने देना चाहता है। वो आपको वहां से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक उज्जवल भविष्य है। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप उस परिस्थिति में रोते न रहें, अपने आप पर गिल्ट महसूस न करें, अपने आप के आंसुओं को ही न पोंछते रह जाएं, बल्कि उस स्थिति से आप बाहर निकलें। उस चिंता में न रहें कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बल्कि उस चिंता से बाहर आएं, यह सोचकर कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक और योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुतायत का जीवन है, परमेश्वर के पास आपके लिए उज्जवल भविष्य है। यह सोचकर आप दाऊद की तरह परमेश्वर के पास जाएं, उससे दंडवत करें, उससे प्रार्थना करें। वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। दोस्तों, इसलिए आज सुबह में मैं आपसे यही कहूंगा, उन पुरानी हुई बीती घटनाओं को याद न करें, उन बुरी बातों को याद न करें, उन बुरी घटनाओं को याद न करें, उन अप्रिय घटनाओं को याद न करें। जब किसी ने आपको धोखा दे दिया, जब किसी ने आपको छोड़ दिया, जब आपके साथ में धोखा हुआ, जब आपका नुकसान हुआ, जब कोई आपका प्रिय आपको छोड़कर चला गया, जब जिससे आपने बहुत ज्यादा उम्मीद रखी और वही धोखेबाज निकला, इन सब बातों को, या फिर आपकी बहुत अच्छी जॉब थी और वो आपके जीवन से चली गई, आपके हाथ से छूट गई, बहुत अच्छा जीवन साथी था परंतु वो आपको छोड़कर चला गया, इन सब बातों को याद न करें, इन्हें छोड़कर आप प्रभु के पीछे चलें और दाऊद की तरह भूमि से उठें, उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करें। परमेश्वर के पास आपके लिए उज्जवल भविष्य है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज के इस भोर के प्रकाश में, आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी बातों को उससे कहें और वो चाहते हैं कि हम खुलकर उससे अपनी बातों को कहना शुरू करें। सो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में अपनी बातों को कहना शुरू करें। उन विषयों के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अति महान अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ सेनाओं के प्रभु, स्वर्ग में विराजमान पिता के दाहिनी ओर प्रभु आप बैठे हैं यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अपरंपार आशीषों के लिए धन्यवाद पिता। हम आपके पवित्र और मीठे नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं परमेश्वर। सच में हम घटें और आप बढ़ें परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। लॉर्ड सच में मेरे परमेश्वर कि आप पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हैं लॉर्ड, हमारे जीवनों को बढ़ाने वाले प्रभु हैं खुदा, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर आशीषों के लिए, इन अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए पिता। लॉर्ड हम आपका धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, तमाम बातों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं, और प्रभु उन अद्भुत योजनाओं के लिए जो आपने हमारे लिए तैयार की हैं और आप हमारे जीवन में पूरा करने जा रहे हैं प्रभु। लॉर्ड होने दे आज की सुबह में आपके बेटे बेटियों आपके सम्मुख है पिता, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। एक एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करे, फील करे परमेश्वर। लॉर्ड ब्लेस कीजिए, इसी समय ब्लेस कीजिए और फील करने पाए एक एक जन, बच्चा बुजुर्ग, हर एक जन इस उपस्थिति को महसूस करे प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा इन्हें टच करे परमेश्वर, आपका आत्मा इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करे, हर एक जन आपके आत्मा से भर जाए परमेश्वर पिता। जैसे कि परमेश्वर प्रेरितों के किताब में हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु जो उस कमरे के अंदर प्रार्थना कर रहे थे उनके ऊपर तेरा आत्मा ठहर गया था। हाँ प्रभु, तेरा आत्मा इनके ऊपर उतरने पाए परमेश्वर। होली स्पिरिट गाइड कीजिए। आज की सुबह में आपकी गाइडेंस को चाहते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, रात भर संभालने के लिए धन्यवाद, ये नया दिन देने के लिए धन्यवाद। आज के दिन में आपकी दया नई होने पाए प्रभु जी, आज के दिन में नए दरवाजे इनके लिए खुलने पाए प्रभु जी, नई आशीषें इनके जीवन में आए प्रभु जी, आपका आनंद आपकी सुख शांति इनके जीवनों में आए प्रभु जी। खुदावन एक नया अच्छा स्वास्थ्य इनके जीवन में आए परमेश्वर पिता, और सब कुछ इनके जीवन में नया होने पाए प्रभु।
थैंक यू फादर। प्रभु इस भोर के प्रकाश में हम आपकी महिमा को करते हैं, विशेष कर धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया प्रभु। उस परिस्थिति पर हम विजय पाए, तुझे दंडवत करें, तुझसे लिपटे रहे, ताकि जो बीती घटना है उन्हें हम स्मरण ना कर सकें, क्योंकि प्रभु बीती बातें प्रभु हमें पीछे लेकर जाती है, परंतु प्रभु जब हम तेरी ओर निहारते तो हमें आगे की उन योजनाओं की ओर ले चलता है जो तूने हमारे लिए तैयार करी है। क्योंकि आपका वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं जानता हूँ उन्हें, क्योंकि वो तुम्हारे हानि की नहीं परंतु तुम्हारे लाभ की है। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, आप जानते हैं इन भाई बहनों के लिए कौन सी योजना इनके लाभ की है पिता, वही लाभ वाली योजना आप इनके जीवन में पूरी कीजिए परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु, यदि ये बहुत बड़े नुकसान से होकर गुजरे हैं प्रभु, आपसे विनती करते प्रभु जी, उन बातों को भूलने में आप इनकी मदद करें। यदि किसी ने प्रभु इनके साथ फ्रॉड किया है परमेश्वर, उस फ्रॉड को भूलने में मदद करें प्रभु, और इसके बदले आप इन्हें दुगना भाग दे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, जब इनके जीवन साथी ने इन्हें छोड़ दिया है परमेश्वर, परिवार के जनों ने इन्हें छोड़ दिया है, जिनसे ये प्रेम करते थे उन्होंने इन्हें छोड़ दिया है, धोखा दे दिया है प्रभु जी, यीशु आपसे विनती करते हैं कि इन पुरानी बातों से ये उठ खड़े हो पिता, उस परिस्थिति को भूलकर उठ खड़े हो और नई योजना के तरफ, नए लक्ष्य की ओर ये बढ़ते चले जाएं। क्योंकि जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं आगे की ओर बढ़ा चला जाता हूँ, हाँ परमेश्वर प्रभु, उसी प्रकार ये भाई ये बहन बीती हुई यादों को प्रभु जी, उन बातों को दफन करके आगे की ओर बढ़ सके मेरे परमेश्वर, ताकि नई बातों को अपने जीवन में रिसीव करें, नई ब्लेसिंग्स को, नई योजनाओं को, सब कुछ नया इनके जीवन में होने पाए प्रभु। लॉर्ड, आज की सुबह में हम प्रार्थना करते, जब ये घरों से बाहर निकले जिस भी काम को करने के लिए, उस काम पर आपकी आशीष हो, वो काम सफल हो पिता, और इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट की चालों से बचाए परमेश्वर, दुष्ट लोगों से बचाए परमेश्वर पिता, और होने दे इनके सारे काम सक्सेसफुल होने पाए प्रभु जी। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के जीवन में सफलता के लिए प्रभु जी, कि प्रभु आप इन्हें लाइफ में सफल करें परमेश्वर, इनकी फैमिली लाइफ में सफल करें, इनके बिजनेस में, इनके जॉब में, इनके खेती किसानी में प्रभु इन्हें आगे बढ़ाएं प्रभु जी, सक्सेसफुल करें परमेश्वर पिता, सफल करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिनकी अच्छी जॉब चली गई है प्रभु, और वो सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए, खुदावन एक अच्छा जॉब देकर उन्हें ब्लेस करें। जो अच्छे लाइफ पार्टनर की खोज में, खुदावन उन्हें अपनी ओर से प्रभु बेस्ट लाइफ पार्टनर दे परमेश्वर पिता। जिनकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है प्रभु, अभी तक वो वेट कर रहे हैं, परंतु हम जानते हैं प्रभु कि आपने उनके लिए उत्तम और बेस्ट रखा है, आप उस बेस्ट को इनके जीवन में रखें मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप इनके जीवन की उन नेगेटिव बातों को, जो इनके जीवन को नेगेटिव करती है प्रभु, उन नेगेटिव बातों को आप इनके जीवन से दूर करें और अपनी पॉजिटिविटी से इन्हें भर दीजिए, क्योंकि आपके पास इनके लिए बहुत आयत की योजनाएं हैं प्रभु, अच्छी योजना है प्रभु जी। धन्यवाद करते, जो बच्चे पढ़ाई वाले हैं उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, जो कॉलेजेस करते हैं प्रभु उन्हें आप ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, जो कॉम्पिटिटिव और जॉब की तैयारी कर रहे हैं लॉर्ड फादर उन्हें भी आप गाइड करें, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर। जो कुछ भी काम ये भाई बहन करते हैं प्रभु, उसको करने के लिए अपनी बुद्धि से इन्हें भरे प्रभु, ताकि बहुत ही अच्छे से वो अपने काम को करके तुझे महिमा दे सके। लॉर्ड, जो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें इस कोरोना काल में प्रभु उन्हें सेव करे, प्रोटेक्ट करे प्रभु जी, और अपनी ड्यूटी ईमानदारी और सच्चाई से करने में उनकी सहायता करे प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु आपके नाम की महिमा कर रहे हैं प्रभु, इस समय प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने निवेदनों को आपके सम्मुख रख रहे हैं और खुलकर उन बातों को आपसे कह रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें। इनके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी बीमारियां, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। इस समय कमेंट्स के द्वारा जो भी निवेदन दिया गया प्रभु, यदि बीमारी के लिए है, कर्जे के लिए है प्रभु जी, संतान प्राप्ति के लिए है प्रभु, या प्रभु अपने बच्चों के भविष्य के लिए है प्रभु जी, प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों के लिए है प्रभु, आपसे विनती करते, एक एक निवेदन आपके सम्मुख रखते पिता, और प्रार्थना करते प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। इस समय प्रभु जितने लोग बीमार है, उस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, अपने सरों पर आप हाथ रखें, अपने बीमारी के जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु। इन्होंने जब अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखा, हम कहते हैं उन बीमारी को जो इनके शरीर में है, यीशु के नाम से आगे देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है प्रभु। आपकी चंगाई बहने लगी है और धन्यवाद, ये चंगे हो गए हैं। हर एक कोरोना वायरस इनके शरीर से नष्ट हो गया, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर से नष्ट हो गई, हर एक एलर्जी, हर एक इन्फेक्शन नष्ट हो गया है, हर
हर एक ट्यूमर नष्ट हो गया है, हर एक स्टोन नष्ट हो गया है, हर एक कैंसर नष्ट हो गया है प्रभु धन्यवाद। और पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी नष्ट हो गई है प्रभु धन्यवाद। आपने शिफा दी, चंगाई दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता, आप उनके खतों पर आशीष दे, उनकी कमाई पर बरकत दे। और कहते हैं प्रभु उन्हें 100 गुना जो उन्होंने आपके राज्य में बोया उसका 100 गुना कटनी वो अपने जीवन में कर सके मेरे पिता। और स्वर्ग के झरोके आप उनके लिए खोले, उनके अंजल के भंडारों पर, उनके बच्चों पर, उनके जीवन पर तेरी आशीष हो पिता धन्यवाद। जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं और जो डेली लिसनर्स है प्रभु, यदि उनके जीवन में कोई समस्या है प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आज के दिन की इनकी जरूरतें पूरी करें, इनके संग संग होइए, इन्हें हर एक बुरी बातों से बचाएं। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।